हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम आपके समक्ष जानकारी लेके आए हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो डायरी होती है, इंटर्नशिप जो BSTC सेकेंड ईयर की जो इंटर्नशिप होती है उनके लिए उनमें एक जो डायरी आती है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी, तो वो कैसे भरी जाती है उसके बारे में कुछ एक जानकारी है। तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो है विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी एवं रिपोर्ट लेखन। तो इसको कैसे भरेंगे तो इसके बारे में कुछ वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो विद्यालय गतिविधि में भागीदारी एवं रिपोर्ट लेखन, तो इनकी रिपोर्ट लेखन करना है। विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको अलॉट हुआ है इंटर्नशिप के लिए वो लिखना है। नाम विद्यार्थी शिक्षक यानी आपका नाम आएगा यहाँ पे, और दिनांक जिस दिन आप जो विद्यालय गतिविधि में भागीदारी और इनकी जो रिपोर्ट लेखन कर रहे हो वो डेट लिख देनी है, जिस डेट को आप ये कर रहे हो वो। अब जो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना सभा का महत्व व उद्देश्य, तो इसके बारे में आपको लिखना है प्रार्थना सभा का क्या महत्व है और इनके उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें लिखना है कि सामान्यतः अपने जीवन में हर नया कार्य प्रारंभ करने से पहले हम भगवान की प्रार्थना करते, उसी विद्यालय में कार्य को शुरू करने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से बच्चों में सद्गुण आते हैं और अच्छी मतलब सुबह अच्छी होती है उनकी। तो कुछ लाइनें लिखनी है इसमें। और प्रार्थना सभा प्रभारी का क्या नाम है वो आपको नाम नोट कर देना है। उसी प्रकार प्रार्थना सभा की दैनिक गतिविधियों का विवरण है। तो दिन की जो दैनिक गतिविधि है वो उनका विवरण यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे कितने टाइम से प्रार्थना स्टार्ट की गई, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और प्रार्थना सभा में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, वो पूरा आपको लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद में है चौथा पॉइंट है कि प्रार्थना के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत एवं रुझान। विद्यार्थियों से बातचीत कर इस गतिविधि के प्रति उनका अभिमत एवं रुझान जान सकते हैं। उसी अनुरूप यहाँ विचार है वो लिखना है। तो प्रार्थना सभा को रोचक बनाने के लिए जिस गतिविधि में शामिल किया गया वह सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, प्रेरक प्रसंग, वो और भी कविता, पहाड़े, समाचार पत्र और भी इसमें प्रार्थना सभा को रोचक बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हुई वो इसमें लिखना है आपको। आगे पांचवा पॉइंट है कि प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण। तो विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जो जो कार्य किए गए उनका ये विवरण देना है। यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, क्रम संख्या 1, और यहाँ पे उस दिन की डेट लिखनी है और कार्य का नाम, जैसे प्रेरक प्रसंग, और उसी तरह से जैसे 23/7 उस दिन कहानी हुई। और तीसरे नंबर पॉइंट पे प्रश्नोत्तरी 24 तारीख को, और 25/7/2024 को कविता है। और इसी तरह से 26 तारीख को सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए। इसी तरह से अनमोल वचन, और जो भी है आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसको बताना है। प्रार्थना सभा में क्या क्या करवाया गया आपके द्वारा वो बताना है। और लास्ट में सारांश, तो इसका जो सारांश लिखना है आपको इनके बारे में जो जो प्रार्थना सभा से रिलेटेड है तो उनका जो पूरा ये सारांश लिखना है। इसमें 5 से 6 लाइन सारांश की लिखनी है। और सेकंड पॉइंट है कि विद्यालय संस्था के लिए योगदान का विवरण। तो विद्यालय संस्था के लिए क्या क्या योगदान है उसका विवरण देना है। विद्यालय परिसर हेतु तो यहाँ पे आपको विवरण लिख देना है, ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख देना है। सेकंड नंबर कक्षा कक्ष हेतु जो जानकारी है वो आपने क्या क्या सुधार करवाए तो वो इस यहाँ पे लिखना है। 5 से 6 लाइनें यहाँ पे लिखनी है, जो यहाँ पे लिखी हुई सेम एज इट इज लिखना है। और मिड डे मील के आयोजन हेतु तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट खेलकूद प्रांगण हेतु, तो खेलकूद जो प्रांगण हेतु क्या क्या एक्टिविटी जो क्या क्या करवाया गया आपके द्वारा वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो नोट करना है। और नेक्स्ट है विद्यार्थियों में स्वयं की साफ सफाई एवं विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता के प्रोत्साहन हेतु किए गए कार्य, तो उनका विवरण है यहाँ पे देना है। जैसे कि जब प्रार्थना हो जाती है तो उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के नाखून दांत की जांच शिक्षक द्वारा की जाती है और स्वच्छता के बारे में बताया जाता है। नाखून काटने चाहिए, हर 7 दिन में नाखून काटने चाहिए संडे को। तो ये भी बताया जाता है हर दिन दांत साफ करने चाहिए, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। ये ऐसे करके कुछ एक लाइनें लिखनी है साफ़ सफाई और से रिलेटेड।
और 6वां पॉइंट है उपरोक्त कार्यों में अध्यापकों के सहयोग पर टिप्पणी। तो अध्यापकों के सहयोग पर जो टिप्पणी है उनको यहाँ पे लिखना है, 5 से 6 लाइनों में ये लिखना है, जैसा एज लिखा हुआ वैसे ही। नेक्स्ट है विद्यालय में आयोजित होने वाले उत्सव एवं जयंतियों में भागीदारी। तो उत्सव और जयंतियों में से किसी एक के बारे में आपको यहाँ विवरण देना है। जैसे शिक्षक दिवस के बारे में 5 सितंबर 2023 डेट लिख देनी है। और विद्यालयों में आयोजित उत्सव पर्व जयंती में विद्यालय द्वारा किए गए कार्य जिनका क्रमवार वर्णन है वो देना है यहाँ पे। जैसे जयंतियाँ, बाल दिवस आदि कार्यक्रम मनाए गए और जिनका विवरण यहाँ पे देना है। 4-5 लाइनें लिखनी है आपको, जैसे दिया गया है वैसे ही। नेक्स्ट है जन सहभागिता में जो क्या क्या किया गया। जैसे शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में उस गांव के वार्ड पंच, सरपंच और कुछ समाज सेवी लोग और महिलाएं और जो समाज सेवी लोग थे वो आए और उनके बारे में वो आए, उन्होंने कार्यक्रम को अच्छा बनाया। उनके ऐसे 4 से 5 लाइनें लिखनी है, जैसे ये लिखा हुआ है उससे रिलेटेड। और विद्यार्थियों की भागीदारी क्या क्या रही शिक्षक दिवस पर, तो ऐसे ये जो लाइन लिखी हुई है ऐसे कैसे आप लिख देना है। और विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिया गया योगदान, तो उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया वो भी लिखना है। जैसे शिक्षक दिवस पर मेरा योगदान यह था कि इस विद्यालय में मैंने विद्यार्थियों को खेलकूद के बारे में जानकारी प्रदान की। ऐसे करके लाइनें ये लिखनी है। पूर्व तैयारी में किए गए कार्य का विवरण, पूर्व तैयारी में क्या क्या कार्य किए गए उनका विवरण देना है। जैसे एक दिन पहले क्या क्या तैयारियां की गई, क्या क्या जानकारी प्रदान की गई और क्या क्या बताया गया, शिक्षक दिवस कैसे मनाएंगे और उनके बारे में जानकारी क्या क्या प्रदान की गई, एक दिन पहले क्या तैयारियां की गई वो विवरण देना है आपको यहाँ पे। कार्यक्रम के दौरान क्या भूमिका रही उनका भी विवरण देना है, जैसे ये लिखी हुई है लाइनें। नेक्स्ट उपरोक्त कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव। तो कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिए गए उनका विवरण देना है आपको यहाँ पे। और इसी तरह से एसएमसी या फिर एसडीएमसी की बैठक का अवलोकन। तो बैठक की दिनांक लिखनी है आपको, आप जिस स्कूल में जाते हो वहाँ पे एसएमसी कमेटी की जो बैठक होती है उनका अवलोकन रिपोर्ट बनाने के लिए पहले उसकी जो किस दिन बैठक हुई उनकी डेट आपको यहाँ पे नोट कर देनी है। उपस्थित सदस्य कितने थे उनका विवरण देना है, कितने सदस्य उपस्थित थे, बैठक में लिए गए निर्णय, क्या क्या निर्णय लिया गया उनको यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। एसएमसी कमेटी में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की क्या भागीदारी रही उनका विवरण देना है। और पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन पर उनकी सरसा क्या सरसा रही उनका भी विवरण देना है। जो पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय होंगे उनके क्रियान्वयन पर सरसा, तो उनका विवरण यहाँ पे देना है। और एसएमसी बैठक को और प्रभावी बनाने हेतु क्या सुझाव है वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या क्या सुझाव है जिससे एसएमसी कमेटी की बैठक और प्रभावी बनाई जा सके। तो इनका विवरण आपको यहाँ पे देना है, एज इट इज़ नोट करना है। और फिर इसके बाद में आपको संस्था प्रधान, प्रशिक्षक इनके साइन और प्रशिक्षक एचएम सर के साइन करवाने यहाँ पे, और साइड में है यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षक के साइन हो जाएंगे।